नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली या योगी सरकार या यूं कहे कि विपक्ष के निशाने पर है, या यूं कहे कि विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है, सियासत करने का। जी हां, लखनऊ पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हिस्ट्री शीटर अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी को एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन विपक्ष को यह एनकाउंटर अब रास नहीं आ रहा। इस एनकाउंटर पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। सपा का कहना है कि योगी सरकार की ठोको नीति कानून के खिलाफ है। सपा का यह भी कहना है कि अपराधियों का सफाया होना जरूरी है, लेकिन पुलिस का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन विपक्ष के इस हमले का जवाब अब लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला और विपक्ष को जवाब दिया। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा, लगता है समाजवादी पार्टी अखिलेश राज को भूल गई है, जब यूपी में गुंडा राज और जंगल राज हुआ करता था। आज अपने खास पैनल के साथ करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में दुर्दांत अपराधी गिरधारी के इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन विपक्ष को अपराधियों से इतनी हमदर्दी क्यों है, बहुत बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एनकाउंटर पर सवाल उठाना कितना जायज है, क्या ये जो डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है इस तरह के एनकाउंटर्स के बाद, उससे खाकी का हौसला कमजोर नहीं होगा। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा नेता मोहम्मद अब्बास इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्व आईपीएस राजेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत मोहम्मद अब्बास आप ही के साथ। विपक्ष को इतनी हमदर्दी क्यों है अपराधियों के खात्मे से? ये जो एनकाउंटर किया गया, आपको क्या आपत्ति? मुझे आप एक बात बताना चाहेंगी कि आज क्या किसी ने इस एनकाउंटर पर किसी राजनीतिक दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई सवाल खड़ा किया था क्या? आपको सरकार का पक्ष रखने के लिए, उसके कुकृत्य को सही साबित करने के लिए डिबेट बुलाई जाती है, और इस तरह के जब बेरोजगारी हो, जब किसान सड़कों बैठा हो, उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए सबको पता है फर्जी एनकाउंटर है। दीप सिद्धू जिसने लाल किले पे तिरंगा फहराया, वो मंत्रियों के घर पे रहा, सब रहा और चुपचाप है। उसने तो कहीं हथियार नहीं छीना, वो तो कहीं कूद के नहीं भागा, उसकी गाड़ी तो कहीं नहीं पलटी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अपराधी होता है तो आराम से चुपचाप करके, ना तो कोई मीडिया चैनल डिबेट करता है, ना कोई चर्चा करता है। डिबेट हो तो रही है, इसीलिए तो हो रही है कि आप लोगों को क्या आपत्ति है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि एनकाउंटर फेक है? आप पूरी तरह से स्वतंत्र है सर, आपके मन में जो भी है आप रख सकते हैं जनता के सामने, फिर जनता तय करेगी। आपने पूछा देखिए, आप जस्टिफाइड करना चाहती है एनकाउंटर को, इसलिए नहीं, मैं आपसे पहले मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपकी आपत्ति जानना चाहती हूँ। आप पहले इस पर आइए, आपको ये एनकाउंटर फेक क्यों लग रहा है? यूपी पुलिस ने जिस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, आपको क्या वजह नजर आती है, क्यों लग रहा है कि ये फेक एनकाउंटर है? मेरी बहन एक बात बताइए, आप इसे सही बताने पे तुली हुई क्यों है? अरे मैं सही नहीं बता रही, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। सही है, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आपसे एक सेकंड मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को इस एनकाउंटर में क्या आपत्तिजनक लगा, क्या आपको प्रॉब्लम लगी? राष्ट्रद्रोही पकड़ा जाए तो आराम से, कोई चैनल पर चर्चा नहीं। अरे आप अपने पक्ष रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जबरदस्ती से जस्टिफाइड कराने पर तुली हुई है। हम तो जस्टिफिकेशन का मामला जरा जनता पर छोड़ दीजिए, हम कोई नहीं है जस्टिफाई करने वाले। हमें आपका पक्ष जानना है, आपका पक्ष जानने के लिए मैंने आपसे सवाल किया है, उसका जवाब दे सकते हैं आप? पिलाया जा रहा है, आपको जस्टिफाइड करना है, योगी सरकार का कसीदा पढ़ना है तो अगर आप इसी माइंडसेट के साथ यहाँ पर बैठे हैं तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी मोहम्मद अब्बास, लेकिन एक बार फिर से मैं अपने सवाल पर लौटते हुए, एक बार फिर से मैं अपना वही सवाल पूछते हुए, संविधान है, आप लोगों की तरफ से, सुनील साजन की तरफ से बकायदा ये जो बयान सामने आया है, जो आपत्ति जताई गई है, मैं उसी के पीछे का तो कारण आपसे जानना चाह रही हूँ। आप अपना वो पक्ष जनता के सामने एक बार रख दीजिए। जो सुनील साजन का बयान है वो समाजवादी पार्टी का बयान है कि एनकाउंटर फर्जी है, न्यायालयों से सजा मिले अपराधियों को ताकि मैसेज जाए।
अगर आपको इसी तरह से लोगों को उठा के मारना है तो न्यायालयों को बंद कर दीजिए। न्यायालयों में तो वैसे भी विश्वास नहीं है। तो ऐसे बोलिए ना, ऐसे बोलिए। अब आए अपने आप सही शब्दों पर। आपको यानी कि योगी सरकार की ठोको नीति से आपत्ति है? देखिए, ठोको कैसे ठोक सकते हैं आप किसी भी आदमी को, जब देश में यानी कि आपको इससे आपत्ति है? संविधान तोड़ के ठोको नीति लागू करेंगे, कैसे ठोक सकते हैं आप किसी को? ठीक है, ओपी सिंह साहब, बिल्कुल हम ठीक है, संविधान मूल्यों के मानने वाले हैं। ठीक है, संविधान के मूल्यों को मानने वाले हैं हम तमाम लोग। ऐसे में ओपी सिंह साहब, ठोको नीति उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी की खाकी कैसे अपना सकती है? कैसे इस तरह से अपराधियों के खात्मे के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा सकता है? और ये कोई पहला एनकाउंटर नहीं है। जवाब दीजिए। अब विपक्ष खुलकर सामने आ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है। अपराध का खात्मा सही है, लेकिन वो भी कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। जवाब दीजिए। शिल्पा जी, जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से लगातार प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था लागू हो, सुख शांति हो। लेकिन जब भी किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी गुंडा, किसी आतंकी, किसी समाज विरोधी का मुठभेड़ में जब मारा जाता है जी, तो हमारे विपक्ष के लोग, पता नहीं इनको क्या हमदर्दी हो जाती है, क्या सियासत हो जाती है कि इनके सीने पर सांप लौटने लगता है। आप देखिए, बिकरू कांड में जब पुलिस वाले 8 शहादत देते हैं तो किसी का ट्विटर नहीं चलता है, किसी का बयान नहीं चलता है, किसी की संपत्ति नहीं होता है। लेकिन उसका खलनायक जब मारा जाता है विकास दुबे, तो पूरे विपक्ष में हाय तौबा मच जाता। अरे पुलिस ने गाड़ी पलट दी, मार दी। गिरधारी उर्फ डॉक्टर, ये 1 लाख का इनामिया था। इसके ऊपर बनारस, जौनपुर, लखनऊ सहित कई जनपदों में हत्या, लूट और हत्या करने के प्रयास के दर्जनों मुकदमे कायम थे शिल्पा जी। और अगर वो पकड़ा जाता है, अरे सुनो भैया, सुनो ना, सुनो मालूम है आप जिस पार्टी के हो। अरे सुनो यार, जरा ध्यान से सुनो ना। डिबेट का डेकोरम मेंटेन कीजिए, एक-एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। अभी तो समय की शुरुआत ही हुई है, सभी को पूरा मौका दिया जाएगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट भाई है। चुप बता दी। ओपी सिंह साहब, जल्दी से अपने आप को अरे भाई शांत कराइए के पास जाइए। भाई साहब बोलिए। आप सुनिए, आप इतना बढ़िया डिबेट चला रही है, लाखों लोग देख रहे हैं। ठीक है, मेरी आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जब आप लोगों की टर्न है तभी बोलिए, एक-एक करके, ताकि जनता के समझ में कुछ आ तो सके। ओपी सिंह साहब, प्लीज मामले को भटकाइए मत, जल्दी से जो आपसे सवाल किया गया उस पर वापस से आइए। नहीं, मैं जल्दी से सवाल दे रहा हूं, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि ये गिरधारी उर्फ डॉक्टर 1 लाख का इनामी था। इसने ये पुलिस हिरासत में था और ये कुख्यात अपराधी था। ये जब पुलिस का पिस्टल लेकर भागने लगा और पुलिस के ललकारने पर इसने फायर किया, पुलिस ने फायर किया। हम कहते हैं कि जब किसी अपराधी मारा जाता तो इनके सीने पर सांप क्यों लौटता? आप देखिए, मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, सीने पे सांप इसलिए नहीं लौट रहा कि अपराधी मारा गया। विपक्ष का ये कहना है कि दरअसल ये ठोको नीति कितनी जायज है, इस पर सवाल उठाया गया है कि कानून के दायरे में आप उसे गिरफ्तार कीजिए, आप उसे कोर्ट के सामने पेश कीजिए, कोर्ट फिर उसे सजा सुनाएगी, उसके आधार पर उसे सजा होनी चाहिए। बिल्कुल पेश हुए। अरे भाई सुनिए शिल्पा जी, क्या प्रदेश के सारे अपराधी मार गिराए जाते हैं? जो गिरफ्तार होते हैं कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन जब पुलिस पर हमला करेंगे तो क्या पुलिस इनको माला पहनाएगी? वो तो अपने नीति का पालन करेगी। और अगर अपराधियों की बात हो गई, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, तो जनता सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब इस तरह के अपराधी पुलिस को ही निशाने पर लेने लगेंगे, जिस तरह से इस मामले में भी हुआ, कहा जा रहा है कि पिस्टल छीनने की कोशिश की गई थी गिरधारी की तरफ से, तो फिर पुलिस उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेगी फिर? और आपका स्टैंड क्या है? जो सपा ने कहा, क्या आप लोगों को भी वही लगता है? ठोको नीति के तहत एक बार फिर से ये एनकाउंटर? शिल्पा जी, हमें तो वो लगता है जो आप अपने दिल से बोलिए, हम वो बात मान लेंगे। 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं जी। पहली चीज, अपराधी
कोई भी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल कानून सम्मत उसको सजा मिलनी चाहिए, त्वरित मिलनी चाहिए। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस अपराधियों जैसा काम करने लगेगी तो पुलिस में और अपराधियों में फर्क कोई नहीं रह जाएगा। अपराधी हत्या करता है और पुलिस जो है वध करती है, क्योंकि पुलिस कानून सम्मत काम करती है। पुलिस के उसमें संविधान की ताकत होती है। पुलिस अगर किसी को मारती है, अपनी आत्मरक्षार्थ मारती है, या कोई आतंकी होता है उसको क्रॉस फायरिंग में मारती है, हाँ। या किसी भी तरीके से जब मारती है तो वो वध कहलाया जाता है, वो हत्या नहीं कहलाई जाती। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर अगर सवाल उठते हैं तो उन सवालों के जवाब में आप अगर ये कह दें कि हमने इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर्स होते हैं, इनकाउंटर किए नहीं जाते। आपके अपने ही पैकेज में और अभी आदरणीय ओपी सिंह जी की बात से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस इनकाउंटर कर रही है। तो आप एक चीज समझिए कि पुलिस में और गिरधारी में फर्क क्या रहा। अगर पुलिस और गिरधारी में कोई फर्क नहीं है तो निश्चित तौर पर पुलिस को फिर हथियारबंद गुंडे माना जाएगा। और ओपी सिंह जी से मैं सविनय रूप से कहना चाहता हूं कि ओपी सिंह जी, आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, परसों किसी और की सरकार होगी। अगर पुलिस संविधान की प्रदत्त धाराओं के अंदर नहीं काम करेगी तो पुलिस जो है अननेसेसरली हथियारबंद लोगों का गिरोह बन के रह जाएगी। इसलिए संविधान सम्मत कार्रवाई हो। अगर गिरधारी बिल्कुल ठीक पुलिस के इनकाउंटर में मारा गया है तो निश्चित तौर पर कोई बात नहीं। लेकिन अगर पुलिस ने गिरधारी को अपराध के रूप में मारा है और पुलिस अगर अपराधी है तो यह न्यायालय से जांच का विषय है, न्यायालय से जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस जो है, चाहे किसी भी तरीके से हो, पुलिस की एक सेट पैटर्न होती है कि अपराधी आया, उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और उसको जो है पुलिस ने मार दिया। ओपी सिंह साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है आपके सवाल का, आपके इस आरोप का जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए ओपी जी। सुरेंद्र भाई, आपने जो अपना तर्क रखा है, जिस प्रकार से पुलिस को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, वह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। केवल मैं एक सेकंड में सुरेंद्र भाई आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में, जहां जहां आपकी सरकारें हैं, क्या वहां अपराधियों को पुलिस माला पहनाती है? क्या उनको हाथ पांव जोड़ करके जेल ले जाती है? अगर वहां इनकाउंटर महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, तो वहां के पुलिस को आप क्या कहते हैं? क्या डिबेट में इसी तरह से आप गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की तरफदारी करते हैं? ठीक है, सवाल आपकी तरफ से हो गया है। सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ और भी दो खास मेहमान जुड़े हैं, मुझे उनके पास भी जाना होगा। ठीक है ओपी जी, ठीक है। कांग्रेस के राज्यों में, कांग्रेस की जहां पर सरकार है, वहां क्या होता है, किस तरह से बर्ताव किया जाता है अपराधियों के साथ? सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ जरा बता दे। हाँ सुनिए, बताइए जी। अरे भाई, अब ध्यान से सुन, ओपी सिंह जी ध्यान से सुन लीजिए, बेवजह की वो मत करिए। बताइए। अपराधी कहीं पर भी कानून सब, अरे भाई चुप रह के सुनिए ना ओपी सिंह जी, क्यों डिरेल कर रहे हैं? चूंकि आपको मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपको परेशानी है। हम तो एक बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, कोई भी किसी भी राज्य की पुलिस गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, अपराधी को सजा देने का अख्तियार अदालत का है, पुलिस का नहीं है। पुलिस अगर इनकाउंटर करती है, फिर से समझिए, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं उठाया, पुलिस का इनकाउंटर होता है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वागत योग्य है। पुलिस अगर अपनी जान बचाने के लिए, अपराधी सही में भाग रहा है उसके लिए, लेकिन अगर पुलिस इनकाउंटर करती है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल आपको भी उठाने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में हो। आप इस चीज को बहुत स्पष्ट समझिए, देश संविधान से चलेगा, जंगल राज से नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा, जवाब नहीं ठीक है, देश संविधान से चलेगा, जंगल राज से नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। मेरे साथ दो और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश राय हमारे साथ इस समय उपस्थित है, पूर्व आईपीएस है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी और आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस गिरधारी एनकाउंटर मामले पर। आपको क्या लग रहा है? और ये जो आरोप लगते हैं फिर बाद में, क्या वाकई में पुलिस को फिर हतोत्साहित कर देते हैं, पुलिस के मनोबल को गिराने का काम करते हैं, या फिर इस तरह के फेक एनकाउंटर्स
असल में हो रहे हैं और विपक्ष उन्हीं मसलों को अब उठाता नजर आ रहा है। आपके नजरिए से क्या, राजेश राय? बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस के ऊपर फायर होता है और पुलिस फायर करती है, उसमें जवाब में जो इनकाउंटर करने की बात है कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं, कर देंगे, कर डालेंगे, हाँ? ये कर देंगे, कर डालेंगे, ये इनकाउंटर होते नहीं है। ये इनकाउंटर तो अगर होते हैं तो ये फर्जी होते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इनकाउंटर का मतलब ये होता है कि जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है पुलिस के सामने कि उनकी किसी ये यहाँ पे नहीं, हर जगह सारी दुनिया में होता है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के और जगहों पर भी, सारे दुनिया के तमाम देशों में, अगर कोई अपराधी जो ये भी नहीं कि जिस समय इनकाउंटर होता है उस समय पुलिस को ये भी नहीं पता रहता है कि जिस अपराधी के साथ उनकी मुठभेड़ हो रही है उसका कितना आपराधिक इतिहास है, कितना खूंखार अपराधी है। खूंखार अपराधी जब होता है तो पुलिस सतर्क होकर के उसको गिरफ्तारी में, पकड़ने में, ले जाने में, जब इनकाउंटर होता है उस समय भी सतर्क होकर, जितना अगर मालूम है कि ये खूंखार अधिकारी है जी। और इसके बारे में तो जैसे मालूम था कि खूंखार अधिकारी है क्योंकि अपराधी है, क्योंकि इसने जो है ये मर्डर भी किया, शूटर है, हाँ। पैसा लेकर के, जो व्यक्ति रुपया लेकर के किराए पर शूटिंग करता हो उसके साथ किसी तरह की हमदर्दी तो किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि अगर उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, अगर उसने पुलिस के ऊपर फायर करके दरोगा से रिवॉल्वर छीन करके वो लेकर के भागा गया और पुलिस ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद वो उसको घेर करके आत्मसमर्पण करने के लिए क्या नहीं किया, उसने फिर फायर किया, तो अगर इस तरीके से पुलिस ने उसको मारा है तो इस बात पर किसी को हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये बात किसी ने देखी है वहां पे, अगर ये एविडेंस है, ये गवाही है, 10 लोग वहां पर खड़े हैं तो ये कह रहे हैं कि साहब पुलिस ने इसके हाथ पांव बांध करके इसको जमीन पर लिटा करके इसके मुंह में गोली मार दी, तो इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे इनकाउंटर में पुलिस वाले जो हैं उनको भी जेल जाना चाहिए। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए। इसके लिए अगर इस बात की साक्ष्य है तो इस बारे में बात सामने आनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है। विपिन जी, आपने तमाम लोगों को सुना, आपको क्या लग रहा है, आपका विश्लेषण इस पूरे एनकाउंटर पर क्या कहता है, किस तरफ इशारा करता है? शिल्पा जी, ऐसा है कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है किसी भी तरह से आप उसको जायज़ नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर हम बात करें कि पुलिस के, अगर आप लखनऊ पुलिस कमिश्नर जो डीके ठाकुर हैं, उन्होंने जब ये बिल्कुल सार्वजनिक करा और बोला कि ये क्या कारण था कि जिसके लिए इस कन्हैया विश्वकर्मा अलियास गिरधारी को मारा गया, और ये कैसे बंदूक छीन रहा था या कैसे वो इनकाउंटर उसका हुआ, तो ये भी देखिए, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुलिस अपनी जान अगर बचाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में अगर ऐसे उसको मारती है तो किसी भी दुर्दांत अपराधी को, तो उसको कैसे आप उसको नाजायज ठहरा सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक पहलू है कि आप पुलिस वालों पे समझिए कि उन पे कितनी जिम्मेदारी है, या उन पे जो एक दबाव होता है कि जब आपने विकास दुबे के समय देखा कि जिसपे 60 आपराधिक मामले थे और वो एक हिस्ट्री शीटर था बहुत बड़ा, तो यहाँ पर जब वो गिरफ्त के बाहर था तब भी सवाल जवाब के घेरे में थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, और बार बार पूछा जा रहा था कि कब वो गिरफ्त में आएगा, सलाखों के पीछे कब होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आप अगर दूसरा पहलू अगर हम देखें कि 122 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर करा गया है पिछले 3 सालों में, और 6126 इनकाउंटर्स हुए हैं अभी तक, जो आंकड़ा अभी जो सामने आया है। तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये भी एक बिल्कुल एक ऐसा एक सच है, कड़वा सच है, एक कड़वा सच है, एक कड़वा सच है। बस मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पर, पर्टिकुलर पैटर्न नजर आ रहा है, ये भी आपको इस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि पहले भी क्या क्या नारे दिए जाते थे, यूपी में दम है क्योंकि यहाँ जुर्म कम है, कि आप देखिए अगर चलिए ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जिस भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, किसी भी प्रदेश की बात हम क्यों ना कर ले, दबाव होता है कि अगर अपराध हो तो समस्या, और अगर अपराधियों को खत्म करने के लिए ठोको नीति अपनाई जाए तो समस्या। क्योंकि अपराधियों को खत्म करना बेशक से जायज है, लेकिन वो एक कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए, और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी प्रदेश सरकार की बन जाती है कि कैसे उसे अपनाते हुए अपराध को, क्राइम को कम किया जा सके सूबे के अंदर। लेकिन वो कैसे संभव हो पाएगा, इस पर लौटेंगे, बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विपिन शर्मा, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, सबसे पहले तो आप अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। ये जो मसले सामने आते हैं, आखिरकार
किया जाए तो फिर क्या किया जाए? प्रदेश सरकार के सामने, चाहे वो कोई भी प्रदेश सरकार हो, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अपराधियों के अंदर खौफ को बनाकर रखना। खौफ अगर नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे काम चल पाएगा? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जब शपथ ली थी उसी दिन साफ कह दिया था कि अपराधी अब सचेत हो जाए, या तो सलाखों के पीछे या तो फिर आप जानते ही हैं। शिल्पा जी, ऐसा है कि आज एक जरूरी है कि हमें आज तुलना करें कि आप मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन की बात करें और उत्तर प्रदेश के डॉन्स की बात करें आपस में। देखिए, आप इतने समय से हम सुनते आए थे कि आप चाहे दाऊद इब्राहिम की बात करें या जितने बाकी अंडरवर्ल्ड डॉन है मुंबई के, तो वहां पर वो किस तरह से रंगदारी करते थे, कैसे वो धमकाते थे, कैसे एक्सटॉर्शन होता था और किस तरह से खौफ में रहते थे वहां के लोग और जो नामी लोग। तो यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर वो भी एक बात थी। यहां पर अगर उत्तर प्रदेश में एक अपराधियों में, दुर्दांत अपराधियों में, हिस्ट्री शीटर्स में अगर खौफ है तो आप वो उस पहलू की भी आप प्रशंसा करिए, लेकिन साथ में ये दूसरी बात ये भी है कि आप न्यायिक प्रक्रिया है जिसका हमें सम्मान करना है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। जिस तरह से अगर विपक्ष भी बात बोल रही है, उनकी बात में भी दम है कि यहां पर कि आप ये ठोको नीति जो आपने अपना ली है, लेकिन ये सीधा हम निष्कर्ष पे पहुंच जाएं तो ये मुझे लगता है गलत होगा। मामले की तह तक जाना पड़ेगा। और 100 बातों की एक बात कि आप जैसे मैंने जिक्र करा, इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम, उसी तरह से मुख्तार अंसारी, तो यहाँ पर ये भी देखिए, आज एक जो हकीकत है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जितने दुर्दांत अपराधी, कुख्यात अपराधी हैं, वो ये भली भांति समझते हैं कि वो यहाँ पर या तो वो जेल की सलाखों के पीछे आ जाए, तब वो सुरक्षित रहेंगे, या वो फिर सलाखों के वो बिल्कुल गिरफ्त के बाहर रहे। क्योंकि यहाँ उनको पता है कि अगर मुख्यमंत्री योगी हैं, वो इस तरह से जुर्म को बर्दाश्त नहीं करने वाले। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी अगर बात करें, खास तौर पे सिंघम छवि की जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक सिंघम छवि जो उनकी बन के उभरी है, वो निश्चित बात है एक अच्छी नजीर पेश हुई है। बाकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो होती हैं, वो किसी भी तरह से आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन वो दूसरा पहलू है, वो जांच का विषय है, मामले की तह तक। ठीक है, ओपी सिंह साहब, बदमाशों के अंदर, अपराधियों के अंदर आपकी पुलिस का खौफ होना सही बात है, जायज बात है, लेकिन आप ये बताएं, ना केस ना मुकदमा, फैसला ऑन द स्पॉट, कितना सही और इसे क्यों सही ठहराया जाए? विपक्ष सवाल फिर आप लोगों से क्यों ना करे? शिल्पा जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अभी अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक आदरणीय विपिन शर्मा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में 6222 इनकाउंटर पुलिस से अपराधियों के बीच में हुए, उसमें 122 अपराधी मारे गए। इसका मतलब कि 6000 से अधिक अपराधी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे, इसमें तो कोई संकेत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपराधी मारे गए वो कम से कम उत्तर प्रदेश में खौफ के बरसों से पर्याय थे, चाहे वो 1 लाख की इनामी हो, चाहे 2 लाख के हो, चाहे 50,000 के हो। अच्छा, ऐसे अपराधियों के साथ अगर सतर्कता न बरती जाए शिल्पा जी, तो आप जानती हैं कि कल आज जो भोर में इनकाउंटर हुआ, गिरधारी उस डॉक्टर ने जो फायर किया, वह सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह के बाह को भेदती हुई निकल गई। अगर संजोग से अनिल सिंह शहीद हो जाता तो यही विपक्ष कहता कि भैया देखिए, पुलिस पर अपराधी भारी पड़े और गोली मार के भाग गए। मतलब ये दुधारी तलवार लेके चलते हैं, जिधर भी लग गई उधर ठीक है। एक मैं उदाहरण शिल्पा जी देना चाहता हूं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 3-4 ऐसे कुख्यात माफिया हैं जिनका नाम मुख्तार अंसारी है, जिनका नाम अतीक अहमद है, जिनका नाम अफजाल अंसारी है, जिनका नाम जो है वो फूलन देवी है। इनको माननी बनाने का काम किया गया। और वो मुख्तार अंसारी जिसके ऊपर सैकड़ों केस है, कोर्ट न्यायालय बार बार उनको बुला रही है। 2 साल से पंजाब में जाकर के बैठे हैं और वहां की सरकार कह रही है कि बेड रेस्ट है, वहां की सरकार कह रही है कि जाएंगे नहीं। सुरेंद्र राजपूत इसका जवाब अपराधियों को संरक्षण सुरेंद्र कौन जी दे रहा? बताएं, ऐसे अपराधियों के साथ जब सख्ती के साथ प्रदेश सरकार बर्ताव करती है, ठीक है ओपी जी, आपका सवाल हो गया है, ठीक है सुरेंद्र जी से एक बार पूछ लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। दूसरे प्रदेश की सरकार उनको जो है संरक्षण दे रही है। ठीक है ओपी जी, ठीक, आप बताइए, सुन लीजिए एक एक करके सर, बहुत आराम से सुन लीजिए। सुरेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए।
अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के संविधान के ज्ञान पर क्या कहूं, मुझे तो हंसी आती है। सच बात यह है कि अब मैं उनके किसी ज्ञान के बारे में कुछ कहूंगा तो उचित नहीं होगा, विद्वान है, लेकिन शायद संविधान को भारतीय जनता पार्टी ना मानती है ना मानना चाहती है। वो पंजाब सरकार के अधीन जेल में नहीं है, वो न्यायालय के अधीन जेल में है, और न्यायालय जो है, जो न्यायालय आदेश करेगा वो जेल अथॉरिटीज मानेंगी, ठीक है ना। और उसमें पंजाब सरकार का ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई रोल है। अब अगर मैं ये कह दूं कि बागपत जेल में, जेल के अंदर मुन्ना सुन लीजिए, अरे भाई विश्लेषक भी बैठे हैं, संजय राय जी, अरे भाई इतनी बेशर्मी की और इतनी निर्लज्जता की बात कर रहे हो, इतनी निर्लज्जता की बात कर रहे हो कि अब मैं क्या कहूं। अब आप अगर जवाब ही नहीं सुनना करते, अपराधी को शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए आपको, योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए आपको कि बागपत में मुन्ना बजरंगी को आप साफ साफ जेल के अंदर मरवाते हैं। क्या हम उसकी हत्या का मुकदमा आदित्यनाथ योगी के खिलाफ चला दें? शिल्पा जी, अगर एक दूसरे के बीच में बोलना है तो मुझे बहस करनी आती है, वो भी बहस करनी आती है। बिल्कुल, मैं दरख्वास्त है मेरी सभी से, एक एक करके अपनी बात को रखिए, तो वो भी मैं कर लूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से डिबेट आगे बढ़ रही है, तो मेरी दरख्वास्त रहेगी प्लीज डिबेट करने की कोशिश चैनल में होती है। बिल्कुल नहीं, सुरेंद्र जी दरख्वास्त है मेरी आपसे, एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज कंटिन्यू योरसेल्फ। ओपी जी सुन रहे हैं? नहीं, ये निर्लज्जता बिल्कुल कतई सत्ता पक्ष की उचित नहीं है। सत्ता पक्ष का अभिमान जो है और अहंकार जो है, ये विपक्ष को अपमानित करने की जो कोशिश करते हैं, ये कतई उचित नहीं, और वो चाहे ओपी सिंह हो और चाहे इनके योगी आदित्यनाथ हो। ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज सिर्फ फैक्ट पर आइए, जो आप फैक्ट बता रहे थे उसे कंप्लीट कीजिए। जी, तो सरकार किसी अपराधी को जेल में ना तो रोक सकती है, ना जेल से भेज सकती है। संविधान प्रदत्त आप काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या जहां से भी उनकी जुडिशियल कस्टडी लेनी है या उनको लाना है, आप लीजिए और ले जाइए। चूंकि ये एक कृष्णानंद के खिलाफ भी काफी मुकदमे थे, वो भी एक अपराधी सूची में दर्ज थे। उनकी पत्नी के जरिए कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो साजिश रचती है, उसका मैं जवाब क्या दूं? अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी, आप मुझे इतनी सी बात बताइए फिर, खुलेआम मारा उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम, पूरी बात सुनिए, आपने बिल्कुल अलग बात कही तो उसका भी जवाब सुनिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। जवाब सुनिए। उसके बाद क्या मुन्ना बजरंगी की हत्या का मुकदमा हम योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लगा दें कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हत्या कराई? आप ये कहना चाहते हैं? वो तो बागपत में जेल के अंदर हत्या हुई थी, क्या योगी आदित्यनाथ ने हत्या कराई थी? वो किस तरीके की, भाजपा ने हत्या कराई थी या नरेंद्र मोदी ने हत्या कराई थी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। ठीक है ओपी जी, जरूरी बात मैं, ओपी जी जल्दी से। अच्छा, संपर्क हमारा ओपी सिंह से इस समय कट चुका है, उनके पास दोबारा जाएंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा 2009 का जो किस्सा घनश्याम केवट का, जो कुख्यात अपराधी था, जब 52 घंटे उसका इनकाउंटर चला, उसने जब आपस में मुठभेड़ हुई थी पुलिस के साथ, 4 हमारे पुलिस के जवान जब शहीद हुए थे 2009 में, और उसके बाद क्या संकल्प लिया था, ये तो आप राजेश राय जी से भी आप इसकी प्रतिक्रिया ले सकते हैं कि वहां पर लिया था कि अब कम से कम ऐसे हम लोग कुख्यात अपराधी जो है उनको पनपने नहीं देंगे यहाँ पर, और नकेल कसी जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें, वो भी एक दौर था यहाँ पर 2009 16 जून और 52 घंटे जब वो एक पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ चली थी। ठीक है, राजेश राय पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद आप जरा ये बताएं कि अपराधियों के अंदर खौफ का माहौल पैदा हुआ या नहीं हुआ, आप किस तरह से देखते हैं, और अगर हुआ तो उसके पीछे की असल वजह क्या नजर आती है? बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ? कि ऐसा कोई कालखंड नहीं रहा है, मैं समझता हूँ कभी से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपराध का पूर्ण रूपेण खात्मा हो जाए। अपराध होते रहते हैं, अपराध
थोड़ा सा कमी आ जाती है, कभी थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है, कभी बिल्कुल कमी रहती है, और उसके बाद कोई ऐसी संगीन घटना घट जाती है जिसकी वजह से कि जो एक माहौल जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात की जरूर मैं इस बात को समझता हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर, कि जब चाहे वो जिले का वरिष्ठ अधिकारी हो, एसएसपी हो, या जिले थाने का इंचार्ज हो, या शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी हो या प्रशासन में हो, जब एक बार ये मंशा रहती है शासन की, प्रशासन की, कि जो अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, उसके साथ शासन का और प्रशासन का कोई आदमी मिली भगत के साथ खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है। अगर इतना हो जाता है और पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता है कि अगर इनको, यानी कि राजेश राय आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरह के दुर्दांत अपराधियों के ऊपर राजनीतिक संरक्षण रहता है, इसीलिए इतना फलते फूलते हैं, पनपते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, लोगों के ऊपर संरक्षण रहा है, रहता है, और ये कोई नई बात, आप संरक्षण की बात कर रहे हैं शिल्पा जी। संरक्षण तो इस हद तक रहता है कि जो अपराधी है वो चुनाव लड़ करके महानुभाव और माननीय बन जाते हैं, तो वो बात संरक्षण की नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो चल रही थी लगातार से। ठीक है। लेकिन अगर कमी आने की संभावना रहती है तो अपराधों में निश्चित रूप से उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक है, जवाब देंगे आप इसे। राजेश जी, एक बात जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपका लंबा तजुर्बा रहा है पुलिसिंग का, तो यहां पर ये पूछना चाहूंगा कि देखिए ऐसा भी देखा गया है कि जब खाकी मददगार होती है, तो क्योंकि देखिए वैसा भी देखा गया है, हम खादी की बात करते हैं, संरक्षण देने की बात करते हैं, तो जब खाकी मददगार होती है तो वहां पर निश्चित बात है कि खाकी शर्मसार भी होती है। तो आपका इस पे क्या कहना है? आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप ये देखिए, अभी हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे बिकरू कांड का, विकास दुबे कांड का कर रहे थे। तो विकास दुबे कांड में खाकी शर्मसार हुई, खाकी के लोग मिले हुए थे, उनके साथ जाके उनको गुप्त सूचनाएं दे रहे थे, और पुलिस के मिली भगत से होने के नाते उसमें जो है हमारे इतने अधिकारी और कर्मचारी मारे गए। तो पुलिस तो शर्मनाक, जब पुलिस अगर मिल जाती है बदमाशों से, और वो उनके साथ मिल करके उनका गठबंधन हो जाता है, तो और वो जब सामने आती है बात, तो पुलिस क्या हो, तो पुलिस और प्रशासन और शासन सब शर्मसार होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ठीक है, लेकिन राजेश जी, अगर ऐसे में तमाम एनकाउंटर्स पर सवाल उठते रहेंगे तो फिर पुलिस का जो मनोबल गिरेगा उसका क्या करेंगे फिर? क्योंकि पुलिस का मनोबल ऊपर रहना बहुत जरूरी है। पुलिस का मनोबल मेंटेन रहेगा तभी तो वो अपराधियों के साथ और सख्ती के साथ पेश आ पाएगी, अपराध पर लगाम लगा पाएगी। पुलिस का क्या विकल्प नजर आता है? पुलिस का मनोबल शिल्पा जी उस समय गिरेगा जब पुलिस अगर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करे, और बदमाश के खिलाफ कार्रवाई करने के पुरस्कार स्वरूप पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, तब उसका मनोबल गिरेगा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, कौन हो हल्ला मचा रहा है, कौन नहीं मचा रहा है, इससे मनोबल नहीं गिरेगा। अगर उन्होंने इनकाउंटर किया और इस इनकाउंटर में 4 लोगों को जेल भेज दिया जाए, उनको गिरफ्तार करके उनको जो है, तो उस कंडीशन में मनोबल, उन कंडीशन में मनोबल नहीं गिरता है। लेकिन अगर सही कार्रवाई की है, हमारे तो देश के सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सबूत मांगे गए थे, कोई एविडेंस नहीं है। और ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो हुई नहीं है। हमेशा ऐसा हुआ है कि जिन इनकाउंटर के बारे में सवाल उठाए लोगों ने, और अगर उसके बारे में जांचें हुई हैं, और जांच में अगर ये पाया गया है कि मुठभेड़ें फर्जी नहीं है, तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। पीलीभीत कांड हुआ था, उसमें लोग अभी तक सजा पा रहे हैं, जेल में पड़े हुए लोग, तमाम ऐसे मामले हैं। ठीक है, एक्शन भी हुआ है। चलिए, ठीक है सुरेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? ठीक है, देखिए राजेश राय जी ने बिल्कुल कानूनी रूप से सही बात की। इनकाउंटर अगर होता है तो निश्चित तौर पर आत्मरक्षा में और पुलिस को अपराधी के साथ इनकाउंटर होने का हक है, लेकिन इनकाउंटर अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। माफी के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी सुरेंद्र जी, इस मामले में भी तो यही हुआ है। सरकार यही कह रही है कि पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश अपराधी कर रहा था, हमने डिफेंस में अपराधी के ऊपर गोली चलाई और मुठभेड़ में वो ढेर हो गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड एक बार राजेश राय जी से पूछ लीजिएगा, जो वो कहेंगे उसको देख लीजिएगा। आपने अपने ही पैकेज में चलाया कि भारतीय जनता पार्टी ने और पुलिस ने ये कहा कि हमने इनकाउंटर किया, इनकाउंटर हुआ नहीं। अगर किसी ने किया है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, साफ अपराधियों का समझिए वो कर रहे हैं, जो अभी आपको टोकेंगे तो पकड़ लीजिए, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इनके कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है, आप अपने मन से बना करके क्यों झूठ बोल रहे हैं?
आप इतने अच्छे प्रवक्ता हो करके इनकाउंटर किया गया और शिल्पा जी, इनकाउंटर आप हुआ। इन्हीं आप से चलिए बात ठीक कर है, लीजिए, मैं हट ओपी जाता सिंह हूं। साहब, जैसे ओपी सिंह लगता साहब, है ठीक है, कि सुरेंद्र जी गिरधारी प्लीज डॉक्टर का प्लीज जब प्लीज सर इनकाउंटर प्लीज, हुआ, ठीक है उस समय ठीक आप है, वहीं ओपी जी खड़े थे। ओपी जी मैं ठीक है, हट आपके जा पास रहा भी हूं। मैं मेरे आऊंगी। ख्याल से आपके नहीं सर, चैनल एक पर करके ये एक एक करके डेकोरम सभी को मौका मिल रहा है, और ओपी सिंह साहब के अलावा जितने भी तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बार बार सभी से यही दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज डिबेट का डेकोरम मेंटेन करके रखे। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, आप लोगों की तरफ से जो सवाल खड़ा किया गया उसके जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब दिया है और कहा है कि क्या आप अखिलेश राज भूल गए हैं, क्या आप उस जंगल राज को भूल गए हैं, गुंडा राज को भूल गए हैं? क्या जवाब दीजिएगा? ओपी सिंह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। शिल्पा जी तू इधर उधर की ना बात करिए, बता काफिला लुटा क्यों? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है जी। अभी हमारे रिटायर्ड आईपीएस विनय शर्मा जी ने बहुत बढ़िया कहा कि अपराधियों को जब मान्य बना दिया जाए, पंडित काल अपने सब मुखालिफ को वापस करके सब फाइट करते हैं। कि सही है। और अभी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साथी बताए थे कि तो सबूत मांगते हैं, पुलवामा पे सबूत मांगते हैं, स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं। अरे भाई, सबूत कोई नहीं दे रहा। महान पत्रकार अर्नब गोस्वामी की चैट ने साबित कर दिया कि मैं पहुंच गया हूँ, बस होने वाला है। तो हम थोड़ी बता रहे हैं, ये तो आप बताते हैं, आपके साथी बताते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक जो है। भी कुछ हो रहा है ये ठोकू नीति के तहत मुखालिफों को और जानबूझ के जो अपराधी ने सुन रही ठीक है, आपके मुताबिक ये सब कुछ जानबूझ कर किया जा रहा है। ठीक है, योगी सरकार इसे करवा रही है। चलिए ठीक है, विपिन शर्मा, मुझे जरा ये समझाइए कि विकल्प क्या नजर आता है? अगर आपको लग रहा है कि कोई एनकाउंटर फेक है तो उसकी जांच हो जानी चाहिए, अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बयान देकर या फिर एनकाउंटर पर आरोप लगाकर चीजों को सिर्फ उठा देना या भड़का देना कहां तक जायज है? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए मामले में जांच की मांग नहीं की जानी चाहिए? देखिए, जब भी जांच की बात उठती है या पुलिस अपनी कार्रवाई करती है या न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है तो यहाँ पर वहां पर बिल्कुल वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और यही अपेक्षा करी जाती है। वो अलग बात है कि यहाँ पर अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें, जेल रिफॉर्म्स की बात करें, रिफॉर्म्स तो देखिए हमेशा वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। और वो अगर आपके संविधान में इतनी बारी संशोधन हो गए हैं, कानून आते हैं, उसमें संशोधन की बात होती है, तो निश्चित बात है रिफॉर्म्स एक देश के विकास के लिए भी और देश को आगे बढ़ाने के लिए भी वो अच्छे हैं। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा कि अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अभी जैसे दिशा रवि को हिरासत में लिया गया तो वहां पर भी उस पे जांच, उस पे सवाल जवाब उठ रहे हैं। विपक्ष को सवाल जवाब पूछने चाहिए, उनका पूरा हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यहां पर अगर आप एक कुछ उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं ताकि मामले की तय तक जाया जाए, आप लोग तो वहां पर क्या उसमें ऐतराज है? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपने, चूंकि आपने शिल्पा जी बात करी मनोबल की, आपने जवानों की मनोबल की बात करी, तो यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। चाहूंगी सुरेंद्र राजपूत जी, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर। देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि सच्चाई ये है कि देश को, पुलिस को और सरकार को संविधान सम्मत काम करने चाहिए और संविधान से इतर अगर आप काम करेंगे तो आप में और अपराधियों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो अपने विपक्ष की भूमिका को ओपी सिंह याद करें कि कितने लोगों के एनकाउंटर्स पर कितनी बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने सवाल उठाए। उस समय अगर आप ये कह देंगे कि नहीं साहब ये लोग तो देशद्रोही हैं, अब ठोको नीति की अगर बात आती और ठोको नीति से 6000 एनकाउंटर हुए, 122 क्या नाम वो हुए हैं एनकाउंटर्स में मौतें हुई हैं, अगर आप उसको याद करें तो इसका मतलब तो अपराध खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन अपराध में एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए आप, क्या नाम महिलाओं के प्रति अपराध में भी नंबर 1 है, अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती, हत्या सब में नंबर 1 है। मोहम्मद अब्बास, आप लोगों ने आरोप तो लगा दिए, सवाल तो उठा दिए, क्या अदालत भी जाएंगे, मामले में जांच की मांग भी करेंगे? मैं रियायत लूंगा शिल्पा जी। मोहम्मद अब्बास, आपसे मेरा सवाल, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले सवाल खड़े किए। 2022 आएगा। हाँ, मुझे जरूर मौका दीजिए।
बोलिए बोलिए सर, बोलिए। शिल्पा जी मैं देखिए 2022 का इंतजार कीजिए, सरकार बदल रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं, हर एनकाउंटर की जांच तो मैंने आपसे सवाल मैं पूछा एक था, जरूर उसका बात आपने बोलना जवाब चाहूंगा। नहीं मैं दिया। अंत चलिए, में ठीक एक है। बड़ी अहम ठीक बात है। जरूर बोलना चाहूंगा शिल्पा जी, जल्दी से सर। कि अभी गृह मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे थे, कोई एक बड़े नेता ने बोला कि देखिए यहाँ पर तो कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय सुरक्षित नहीं है रिंकू शर्मा के हत्या के बाद। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ जब अगर सरकार ये पहल, या उत्तर प्रदेश की सरकार, उनकी पुलिस, यहां पर एक दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर होता है, वो भी सेल्फ डिफेंस में, वो भी जांच का विषय है, वहां पर कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंचा मामले की तह तक। तो यहां पर ये दोहरे मापदंड हो जाते हैं। राजेश राय, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से, कैसे इस तरह की सिचुएशंस को डील किया जा सकता है? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए राकेश जी। जो अपराधी है मुझे उनके अपनी खिलाफ बात पूरी कार्रवाई करने हो, दीजिए। शासन की मंशा हो कि समाजवादी पार्टी का अच्छी नियत के स्पष्ट साथ मानना काम है, किया राष्ट्रीय जाए तो अध्यक्ष निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी का अपराधों में स्पष्ट कमी आ कहना है सकती है। ठीक है। कि अपराधियों को थैंक यू। बिल्कुल समूल नाश होना चाहिए। ठीक है। ओपी सिंह साहब, जाते जाते तमाम विपक्षियों को, देश की जनता को जवाब दे दीजिए कि योगी सरकार कैसे काम कर रही है। ठीक है, अपराध को कम करने के लिए आप लोग पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कानून के तहत होने चाहिए, इसका आश्वासन देंगे आप? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जवाब देना आपकी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल शिल्पा जी, एक सेकंड जल्दी से एक सेकंड शिल्पा जी, जल्दी। जब से योगी जी की सरकार बनी है, लगातार अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई होती जा रही है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि गुंडों को मानने बनाने वाली पार्टी, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टियां आज एक अपराधी के मारे जाने चलिए, पर कौन किस सी तरह पार्टी क्या उनके कर साथ रही है ये खड़ा तो होकर जनता के देख रही है, और जनता ही इस बात का फैसला करेगी। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सियासी खेल से परे अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, सूबे के अंदर अपराध का ग्राफ कम होना चाहिए, लेकिन शर्त यही कि कानून के दायरे में। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।